हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th का आर्ट्स स्ट्रीम का हिस्ट्री पेपर का जो एग्ज़ाम हुआ था 21 मई 2025 को, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो है हिस्ट्री का आंसर की बहुत ही अच्छे ढंग से मिलाने वाले हैं। और दोस्तों आपको पता चलेगा कि आप जो है 40 में कितना सही कर पाएँ। लास्ट में दोस्तों आप कमेंट करेंगे कि आपको जो है 40 में कितना स्कोर हुआ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि विश्व प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस चित्रकारी की प्रमुख रचना है। तो दोस्तों वो है लियोनार्डो दा विंची। ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है कि मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी किसे कहा जाता था। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन्नाना। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, पूछा गया है कि लॉर्ड के घर को क्या कहते थे। दोस्तों उसे जो है मैनर कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों वो आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे पूछा गया है कि सामंतवादी समाज कितने वर्गों में बांटा गया था। तो दोस्तों सामंतवादी जो समाज था वो 3 वर्गों में बांटा गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है कि मंगोलिया कहाँ स्थित है। तो दोस्तों वो जो है एशिया में स्थित है, ठीक है, मंगोलिया। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा ब्लर में है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा अपने पेपर से मिलान कीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भिक्षु का जीवन अपनाने वाली स्त्री को क्या कहा जाता था। तो उसे दोस्तों नन कहते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे पूछा गया है कि वह काल जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है वो उसे क्या कहा जाता था। तो उसे दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल बोलते थे। जिस इतिहास में लिखा हुआ साक्ष्य मिला है लेकिन उसे पढ़ नहीं सके हैं उसे दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं। लेकिन जिस इतिहास काल में कोई भी लिखा हुआ साक्ष्य उपलब्ध नहीं है उसे जो है प्राग ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, पूछा गया है पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो दोस्तों ये जो है कोपरनिकस के द्वारा दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो वो दोस्तों है मार्टिन लूथर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि मेसोपोटामिया की मुद्राएं बनी होती थी। दोस्तों मेसोपोटामिया की जो मुद्राएं होती थी वो सोने एवं चांदी की बनी होती थी। लेकिन दोस्तों आपको जो ऑप्शन में सोना न चांदी कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, पूछा गया है कि चीनी क्रांति कब हुई। तो दोस्तों वो जो है 1911 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों दूरबीन का आविष्कार जो है वो गैलीलियो के द्वारा किया गया था, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पूछा गया है कि मेसोपोटामिया के मुख्य मंदिर को क्या कहते थे। तो दोस्तों वो जो है जिगुरत कहलाता था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने की। तो दोस्तों ये जो है लोयाला का संत इग्नासियस के द्वारा किया गया था, जो कि दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, पूछा गया है कि पुनर्जागरण किस देश से आरंभ हुआ। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इटली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है, पूछा गया है कि अमेरिका की खोज किसने की थी। तो दोस्तों अमेरिका की जो खोज है वो क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा किया गया था, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, सिर्फ कोलंबस लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है, पूछा गया है कि टोक्यो का पुराना नाम क्या था। तो दोस्तों वो जो है एदो था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 है, पूछा गया है कि मंगोल कौन थे। तो दोस्तों वो जो है मध्य एशिया की एक जनजाति थे, ठीक है, मध्य एशिया से आए थे। ये मैक्स मुलर के द्वारा कहा गया था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है, पूछा गया है कि इतिहास के जनक किसे कहा जाता था। तो दोस्तों ये जो है हेरोडोटस को बोलते थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, पूछा गया है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का कौन उदाहरण है। तो दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था बोला गया है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जिसमें दोस्तों चीन जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है, पूछा गया है कि शोगुन का अर्थ क्या है, ठीक है। इसका दोस्तों आंसर आप देख लीजिएगा, ठीक है, शोगुन का अर्थ क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है, पूछा गया है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि रोमन साम्राज्य में कोलोसियम क्या था। तो दोस्तों कोलोसियम जो है एक जो है एम्फी थिएटर था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, पूछा गया है यहाँ पे मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो दोस्तों वो जो है दजला एवं फरात। ठीक है, आपको चैप्टर में मैंने आपको बहुत ही डिटेल से समझाया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, पूछा गया है कि रोमन का प्रथम सम्राट कौन था? तो वो था ऑगस्टस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 25। ठीक है, तो 25 यहाँ पे आपसे पूछा गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो देखने को मिल रहा है कि किसने ईसाई धर्म को रोम का राष्ट्र धर्म बनाया था? तो दोस्तों वो जो है कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है ऑस्ट्रेलिया दिवस कब मनाया जाता था? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया दिवस जो है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, पूछा गया है 27 में पूछा गया है आपसे कि प्रथम राष्ट्रीय लोग किस देश द्वारा सरकारी मान्यता प्राप्त मूल निवासी समूह है? तो यहाँ पे प्रथम राष्ट्रीय लोग बोला गया है, जिस कारणवश इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कनाडा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि घटना के कालक्रम को क्या कहा जाता है? ठीक है, यहाँ पे घटना के कालक्रम को पूछा गया है, जिसका आंसर होगा इतिवृत्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, पूछा गया है कि अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर परमाणु बम गिराए थे? तो दोस्तों उसका आंसर होगा 1945, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, पूछा गया है कि एम्फोरा क्या है? तो दोस्तों एम्फोरा जो है एक मटका था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, पूछा गया है कि चंगेज खान मंगोलों के किस कबीले से संबंधित थे? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है 4 ऑप्शन, इस 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, पूछा गया कि वास्को डी गामा किस देश के निवासी थे? तो दोस्तों ये जो है पुर्तगाल के निवासी थे, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, पूछा गया है कि चीनी गणतंत्र के पहला राष्ट्र अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों वो थे sun यat-sen, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, पूछा गया है कि जैव उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों वो जो है चार्ल्स डार्विन ने दिया था, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है कि रेनेसा शब्द किस भाषा से लिया गया है? ठीक है, ये जो है दोस्तों फ्रेंच भाषा का एक शब्द है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्रांसीसी। ठीक है, फ्रेंच। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, पूछा गया है कि दी पाइटा किसकी कृति है? दोस्तों ये जो है माइकल एंजेलो की कृति है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, पूछा गया है कि जापान का संसद को क्या बोलते हैं? इसको डाइट बोलते हैं। यहाँ पे डाइट लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। पूछा गया है कि द प्रिंस पुनर्जागरण काल की प्रमुख रचना किसने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मैकियावेली के द्वारा। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 है, पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस नगर में वारकासिस मिला है? तो वारकासिस दोस्तों उरुक में मिला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कहाँ पे देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए में। यहाँ पे दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, पूछा गया है कि मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब प्रारंभ किया था? दोस्तों वो जो है नवपाषाण काल में किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आपको पता होगा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। दोस्तों नवपाषाण काल में जो है ये कार्य हुआ था। आशा करता हूँ दोस्तों आप जो है अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छे से एग्जाम देकर आए होंगे। दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि आप जो है 40 में आपका स्कोर क्या रहा, आप कितना सही कर पाए, कितना गलत हुआ। ठीक है, और गलत किस कारणवश हुआ, या आपका सिलेबस से क्वेश्चन तो आया हुआ था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।